कैसे हो सब। आज हम कई दिनों के बाद मिले हैं। हमारा एक पाठ चल रहा है, आचरण की पवित्रता से विजय का आशीर्वाद। हमने जब पाठ सुना तब युधिष्ठिर है, युद्ध शुरू होने वाला है और उसी समय अपने रथ से उतरकर सामने के पक्ष में, दुश्मन के पक्ष में, शत्रु सेना के सामने जा रहा है। तब थोड़ी क्षणों के लिए तो कौरवों की सेना में एक आनंद का वातावरण छा जाता है। उनको ऐसा लगा कि हमको देख के, हमारी विशाल सेना को देख के युधिष्ठिर डर गए हैं और आत्मसमर्पण के लिए हमारी ओर आ रहे हैं। पर यहाँ तो कुछ और ही था। यहाँ तो ऐसा कार्य करके युधिष्ठिर अपने संस्कार और अपना ज्ञान प्रदर्शित कर रहे थे। बारी बारी वो अपने जो गुरुजन हैं, अपने वडील हैं, पूज्यजन हैं, उनके पास वो जा रहे हैं। प्रथम भीष्म पितामह के पास गए और उनकी आज्ञा, युद्ध के लिए उनकी आज्ञा मानी और उनके आशीर्वाद लिए उनको मिलके। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य जी की भी आज्ञा मानी। अंदर से तो भले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दोनों कौरवों की सेना की ओर से युद्ध कर रहे थे, पर अंदर से तो पांडवों के लिए उनको विजय के आशीर्वाद देते रहते थे। अभी युधिष्ठिर किन के पास गए? कृपाचार्य के पास गए थे। तो कृपाचार्य के पास गए, वो अगली बार हमने देखा। तो कृपाचार्य कौन थे, उनका भी थोड़ा मैं परिचय कराऊँ तो कृपाचार्य का नाम कृप था। कृप ने क्या किया था कि बचपन में उनका जन्म ही असाधारण तरीके से हुआ था। उन्होंने बहुत ही तप किया था और तप करके उन्होंने ऐसे कई सिद्धियां हासिल कर ली थी। उनको ब्रह्मा जी का अवतार भी माना जाता है। वो चिरंजीव थे। उनका विशेष रूप और असाधारण तरीके से उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम जनपदी और ऋषि शरदवान था। ऋषि शरदवान महर्षि गौतम के पुत्र थे और कृपाचार्य महर्षि गौतम के पौत्र थे। वे ऋषि अंगिरस के वंशज थे। राजा शांतनु को जंगल में 2 शिशु, जब वहाँ से वो शांतनु और उनकी सैन्य को लेके जब पसार हो रहे थे, तब 2 शिशु ऐसे जंगल में पड़े हुए उनको दिखाई दिए। तो उसमें देखा कि एक कुमार था और एक कुमारिका थी। दोनों को शांतनु ने अपनी उनके ऊपर कृपा करके वो अपने महल में लेके आए और दोनों बच्चों का पालन पोषण किया। इसीलिए कुमार का नाम रखा कृपा और कुमारी का नाम रखा कृपी। कुमार अस्त्र शस्त्र वेदांगों में बहुत ही निपुण था। तप तपश्चर्या करके वो पारंगत हुए और ऋषि बने। वो अपने शिष्यों को भी ऐसे शिक्षा देने लगे और ऐसे वो ऋषि कृपाचार्य बने, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों के खिलाफ कौरवों की ओर से युद्ध किया। तो ऐसे थे कृपाचार्य। तो ऐसे कृपाचार्य के पास भी, वो भले दुश्मन की सेना में थे, पर फिर वहाँ भी क्योंकि वो पूज्यजन थे, आचार्य थे, महर्षि थे, तो उनके पास भी युधिष्ठिर जाते हैं और युधिष्ठिर के साथ पांडव भी गए, श्री कृष्ण भगवान भी गए और आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए आज्ञा भी मानी। वहाँ से वो कहाँ जाते हैं युधिष्ठिर? देखो, वो शल्य के पास जाते हैं, राजा शल्य के पास जाते हैं। शल्य के प्रारंभ में परिचय दूँ तो शल्य है वो मंद्र देश का राजा था। पांडु राजा की जो दूसरी पत्नी थी माद्री, तो माद्री का वो भाई था और नकुल और सहदेव के वो मामा लगते थे। जब वो युवा अवस्था में थे तब अन्य राजा और राजकुमार के साथ वो कुंती के स्वयंवर में भी गए थे, परंतु वहाँ क्या हुआ कि पांडु राजा के समक्ष वो हार गए थे। हार के कारण वो पांडु से थोड़े नाराज हुए। शल्य
और पांडु के बीच में बाद में गुप्त संधि हुई और संधि के अनुसार पांडु ने माद्री के साथ विवाह किया। पांडव ऐसा मानते थे कि शल्य उनकी ओर से युद्ध करे, पर युद्ध भूमि में शल्य दुर्योधन का ऐसे पहले चालाकी से दुर्योधन ने युद्ध के पहले कई सालों पहले चालाकी से अपनी ओर कर दिया और ऐसे विवश होके, भले अंदर से इच्छा नहीं थी शल्य की, पर व्यवस्था के मुताबिक शल्य को भी कौरव की सेना में की ओर से युद्ध करना पड़ा। तो वो एक श्रेष्ठ सारथी भी थे और ऐसे वो शल्य राजा थे। तो अभी दुर्योधन है युधिष्ठिर है, वो शल्य के पास भी जाते हैं और वहाँ जाके उनका भी आशीर्वाद लेना वो चाहते हैं। अभी आगे देखते हैं। कृपाचार्य गुरुदेव का आशीर्वचन प्राप्त करके महाराज युधिष्ठिर अपने मामा शल्य के पास पहुंच गए। उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्होंने युद्ध करने की आज्ञा व आशीर्वाद मांगा। महाराज शल्य ने कहा, राजन, तुमने मेरे प्रति अपनी आत्मीयता के साथ साथ मुझे सम्मान दिया है, यह अति प्रसन्नता की बात है। देखो, आज्ञा तो मानी है, पर आत्मीयता का भाव भी रखा और आत्मीयता रख के सम्मान भी इतना दिया हुआ है, तो ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। तो ऐसा कौन कहता है? शल्य युधिष्ठिर को कह रहे हैं। पुरुष अर्थ का दास होता है, परंतु अर्थ किसी का दास नहीं होता है। अर्थ यानी धन, पैसा। तो पुरुष है वो पैसा का दास होता है, धन का दास होता है, पर धन है, अर्थ है, वो वैभव है, वो किसी का दास नहीं होता है। इसीलिए विवश होकर मुझे कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ रहा है। मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर मैं अर्थ का दास बन के कौरवों की चालाकी का भोग बना हूँ, इसलिए विवश होके मुझे आज उनकी ओर से तुम्हारे सामने युद्ध करना पड़ रहा है। फिर भी मैं तुम्हें युद्ध करने की अनुमति तथा विजय का आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा शल्य कहते हैं। और कोई तुम्हारी इच्छा हो तो बतलाओ, तुम्हारी इच्छा कौन सी है, क्या है तुम्हारी इच्छा, ऐसा भी सामने से बोला। मैं उसे अवश्य स्वीकार करूँगा अगर तुम मुझे ऐसा कुछ भी, क्योंकि मुझे तुम्हारे से बहुत ही आत्मीयता है और तुम संस्कारी हो, तुम धर्म के मार्ग पर हो, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि भले ही मैं दुश्मन शत्रु सेना की ओर से लड़ रहा हूँ, तुम्हारे सामने कौरवों की सेना की ओर से लड़ रहा हूँ, फिर भी मैं, अगर तुम्हारे अंदर से कुछ इच्छाएं हैं तो वो बोलो, तो युद्ध के दरमियान मैं वो पूरी करूँगा। तब युधिष्ठिर ने क्या निवेदन किया है वो सोचते हैं। युधिष्ठिर ने निवेदन करते हुए कहा, मामा जी, मैंने सैन्य संग्रह करते हुए आपसे अनुरोध किया था कि हम लोगों के साथ कर्ण का युद्ध होते समय उसके तेज व आत्मविश्वास का नाश करने की कृपा अवश्य करें। देखो, युधिष्ठिर तो धर्मराज कहलाते हैं, सत्यवादी कहलाते हैं। उस समय क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये भी एक राजनीति है और राजनीति में जायज़ है, तो इसीलिए युधिष्ठिर ने, क्योंकि कर्ण भी उनका ही भाई था, बड़ा भाई था, तो कर्ण में भी बहुत शक्तियाँ थी और युधिष्ठिर को भी पता था कि भले हम धर्म का युद्ध कर रहे हैं, पर कर्ण है वो बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही युद्ध का जानकार है। तो अगर उसको ऐसे, उसका जो आत्मविश्वास है वो तोड़ा जाए तो ही वो हार सकता है। इसीलिए उस समय उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा, क्यों ऐसी एक अनीति है तो क्यों ऐसा किया होगा वो हमें पता नहीं, पर ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि मामा जी, मैंने सैन्य संग्रह करते हुए आपसे अनुरोध किया था, तब जब सैन्य को इकट्ठा कर रहे थे, तब मामा जी को कहा था कि
हम लोगों के साथ कर्ण का युद्ध होते समय, क्योंकि पता था कि कर्ण है वो दुर्योधन के साथ है और दुर्योधन का एक परम मित्र है, और दुर्योधन ने कर्ण को बहुत महत्व दिया था। सब तो उसे राधा पुत्र के अछूत मानते थे, पर दुर्योधन ने उसको महत्व दिया और उसको अंगराज की ऐसे पदवी दी। तो उसका एक उपकार था कर्ण के ऊपर, इसीलिए कर्ण अंदर से न इच्छता हो तो भी, अगर उसकी इच्छा न हो तो भी वो पांडवों के साथ युद्ध करेगा ही। पर वो बहुत ही आत्मविश्वासु है और वो शक्तिशाली भी है, इसीलिए उसको अपनी शक्तियों से बहुत ही ऐसे मान है और उसको पता है कि मैं विजयी होगा, पर और विजय भी हो सकता है अगर वो जिंदा रह गया तो। इसलिए उसको आत्मविश्वास को नष्ट करना है, तो वो नष्ट करने की कृपा आपको करनी है। यही आज भी आग्रह कर रहा हूँ मैं, आज भी आपको, आपने जब मुझे बोला है कि तुम्हारे अंदर की इच्छा क्या है, तुम बोलो तो मैं वो स्वीकार करूँगा और उसके मुताबिक करूँगा। तो मैं आज वही इच्छा प्रकट करता हूँ आपकी ओर कि आप, जब मुझे पता है कि आप एक श्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, तब आप जब कर्ण के सारथी बनो तो उसका मनोबल तोड़ना है तुम्हें, क्योंकि जिसका भी मनोबल टूट जाता है वो कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दीदी भी आपको बताती है कि तुम आत्मविश्वास बढ़ाओ, मुझे ये प्रश्न नहीं आएगा, मुझे अंग्रेजी नहीं आएगा, मैं गणित में मुझे ये दाखला नहीं आएगा, ऐसा हम सोचते हैं तो हमें नहीं आता, क्योंकि हमारा मनोबल दुर्बल है। हमें हमारा मनोबल मक्कम करना है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि भले कि कठिन से कठिन विषय हो पर मैं कर लूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं प्रयत्न करूँगा, एक बार करूँगा, एक बार सीखूँगा, 2 बार सीखूँगा, 5 बार सीखूँगा, पर मैं ये सीख के ही रहूँगा, ये हमारा मनोबल है, हमारा आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है, कोई भी परेशानियाँ, कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उसमें भी हम मार्ग ढूंढ के आगे निकल जाते हैं। जीवन में हम जब बड़े होंगे तो भी हमें ये याद रखना है कि हमें हमारा मनोबल मक्कम रखना है, हमें हमारा मनोबल उसको बहुत ही शक्तिशाली बनाना है, आत्मविश्वास को बहुत ही सशक्त करना है। अगर हमारे में आत्मविश्वास होगा तो हम हिमालय को भी आसान से उसके शिखर पर चढ़ सकते हैं। यानी हिमालय यानी कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो भी हम आसानी से उसमें मार्ग ढूंढते ढूंढते प्रगति की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो यहाँ भी मनोबल तोड़ने की बात की है, तो आपको आज भी मैं वो कह रहा हूँ कि तुम्हें कर्ण का मनोबल तोड़ना है, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। महाराज शल्य ने युधिष्ठिर की बात मान ली व युद्ध प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर ली। ठीक है, क्योंकि शल्य ने तो बोला था कि तुम जो भी मांगो, तुम्हारे प्रति, तुम धर्म का युद्ध कर रहे, इसलिए तुम अगर जीतोगे तो धर्म की विजय होगी, इसलिए तुम मांगो, जो मांगोगे वो मैं करूँगा। तो युधिष्ठिर ने मांगा कि तुम्हें कर्ण का, युद्ध के दरमियान कर्ण का आत्मविश्वास तोड़ना है। तो उन्होंने मान ली बात। अभी महाराज युधिष्ठिर उन सभी श्रेष्ठ स्वजनों का आशीर्वाद पाकर आए। कवच शस्त्र धारण करके रथ पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में उन्होंने कहा, जो वीर इस युद्ध में हमारी सहायता करने के इच्छुक है, मैं उनका स्वागत करने को तैयार हूँ। उस समय भी उन्होंने बोला कि भले ही सामने पक्ष में कौरवों के, पर अगर हमारी और अभी भी अंदर से उनकी इच्छा है कि हमें धर्म के मार्ग पर चलने वाले के पक्ष में रहना है, तो आज भी तुम आ सकते हो, मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर के वाक्य सुनकर दुर्योधन का भाई युयुत्सु भाव विभोर हो गया। उसने कहा, महाराज क्या आप मेरी सेवा स्वीकार करोगे? युधिष्ठिर ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा। युयुत्सु कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ गया। तो उन्होंने तो आह्वान दिया कि अगर हम धर्म का युद्ध कर रहे, तो तुम जो भी, जिनको भी धर्म के युद्ध को तुम सोचते हो कि धर्म की ही विजय हो, तो तुम हमारे साथ आ सकते हो, हमारी सहायता के लिए आ सकते हो, तो तुम्हारा मैं स्वागत करता हूँ। तो बस उसी समय ये नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर की बात सुनकर दुर्योधन का भाई, छोटा भाई
जिनका नाम था युयुत्सु। तो वो एकदम भाव विभोर हो गया, वो भी समझता था। देखो हम संसार में आगे बढ़ते जाते हैं तो सभी खराब लोग नहीं होते हैं। एक दो ही लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें खराब वृत्ति है, बाकी दूसरे तो उनको देख देख के आगे बढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति अगर खराब व्यवहार करता है तो उसको देख के दूसरा भी करता है, बाकी उसके संस्कार ऐसे नहीं होते हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ है। यहाँ भी दुर्योधन बड़ा भाई है, चलो बड़ा भाई की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए वो कहता है कि हमें पांडवों को हराना है, ये तो हमारे भाई है फिर भी हराना है। वो पता है कि धर्म के साथ है वो, तो भी हमें, पर भाई ने कहा है तो करना, अंदर से नहीं अच्छा लगता है फिर भी करना है। तो यहाँ युयुत्सु ने तुरंत ही युधिष्ठिर की बात मान ली और उनकी ओर से युद्ध करने के लिए उन्होंने पक्ष का बदला करके कौरवों की ओर से निकल के पांडवों की ओर वो आ गए। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व इस अद्भुत घटना से सभी शूरवीरों के मन में महाराज युधिष्ठिर के जीवन की पवित्रता, आचरण की श्रेष्ठता तथा भावनाओं की शुद्धता, विनम्रता व आत्मीयता को देखकर उनके प्रति श्रद्धा एवं भक्ति का भाव जागृत हो गया। देखो शुरुआत में जब युधिष्ठिर अपने रथ से उतरे और शत्रु सेना की ओर बढ़े, अपने पास कोई शस्त्र भी नहीं था, फिर भी वो आगे बढ़े, तब पूरी पांडव सेना, सभी सैन्य वर्ग भी चिंतित और आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसा युधिष्ठिर क्यों कर रहे हैं, दुश्मन की सेना की ओर क्यों जा रहे हैं? तब वो थोड़ी देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं पाए, पर जब अब सबके आशीर्वाद और आज्ञा लेकर आए, तब वापस आए, तब क्या हुआ, इसका प्रतिशत कैसा हो, इसका प्रभाव क्या पड़ा। देखो कि जब वो वापस आए, ये शूरवीर के मन में महाराज युधिष्ठिर के जीवन की पवित्रता, सभी जो शूरवीर थे, सभी सैन्य के सभी लोग, पांडव के पक्ष के हर एक योद्धा के मन में युधिष्ठिर के जीवन की पवित्रता, उनका आचरण, उन्होंने जो ये किया ना, वो छोटा मोटा आचरण नहीं था, बहुत ही बड़ा, अपने में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण आचरण था। उनकी श्रेष्ठता और उनकी भावनाओं की शुद्धता, देखो हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। तो हम किसी के साथ, कई लोग ऐसे होते कि बोलते कुछ और अंदर सामने वाले के प्रति कई खराब भावनाएं, कि उसको तो हमको कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, बोलते अच्छा पर अंदर भावना बुरी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी भावना भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। तो यहाँ उनकी श्रेष्ठ तथा आचरण की श्रेष्ठता और भावनाओं की पवित्रता, शुद्धता, उनकी विनम्रता, उनकी आत्मीयता को सभी ने देखा, तो उनके प्रति श्रद्धा, युधिष्ठिर सत्यवादी थे और धार्मिक धर्मवीर कहा जाता था, तो थे, इसलिए सबको मान तो था ही, पर आज इनके यहाँ आचरण से तो उनका मान और कई गुना बढ़ गया और उनके प्रति भक्ति का भाव भी जागृत हो गया सभी के मन में। सभी को अनुभव होने लगा कि अपने पूजनीय स्वजनों, गुरुओं तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा, भक्ति व आत्मीयता युक्त व्यवहार करना, पग पग पर उनका मार्गदर्शन मांगना, प्रत्येक प्रकार के अप्रिय कार्य के लिए पूर्व स्वीकृति मांगना व आशीर्वाद प्राप्त करना मानव धर्म है। उनके सभी का प्रशिक्षण हो गया। सभी ने, युधिष्ठिर ने ये जो आचरण किया ना, रथ से उतर के सभी अपने सामने के शत्रु सेना में जो अपने वडील थे, अपने पूज्य जन थे, अपने गुरुजन थे, उनकी आज्ञा, उनके आशीर्वाद लिए, उनकी आज्ञा का पालन, उनको युद्ध करने के लिए उनके पास आज्ञा मांगी। ये सब करने से क्या उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसकी असर क्या पड़ी, सभी बाकी के लोगों ने क्या सीखा उसमें से, तो सभी को अनुभव हुआ कि अपने पूजनीय स्वजनों, गुरुओं तथा वरिष्ठ व्यक्तियों, आगेवानों के प्रति हमें श्रद्धा रखनी है, भक्ति रखनी है, वह आत्मीयता युक्त व्यवहार करना है। हमें हमारे घर में भी, हम बच्चे हैं, हमें भी क्या सीखना है इस पाठ से, कि पग पग पर हमारे घर के जो पूजनीय स्वजन है, जो हमारे गुरु है,
जो भी वरिष्ठ व्यक्ति है उनका हमें मार्गदर्शन लेना है, उनको पूछना है, सीखना है। प्रत्येक प्रकार के अप्रिय कार्य, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे पूजनीय, हमारे जो वडील है उनकी स्वीकृति मांगना है, वह आशीर्वाद प्राप्त करना है। वही मानव धर्म है। जिसके जीवन में यह विद्यमान है उनकी विजय व उसके प्रति आदर भाव का जागरण अवश्यंभावी होता है। जीवन की इस पवित्रता व साधना के कारण ही वे धर्मराज कहे जाते थे। तो युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा जाता था? तुमने ये पाठ पूरा पढ़ा है, समझा है, इसलिए तुम्हें पता, अपने आप में पता चल गया होगा कि उनको धर्मराज क्यों कहा गया। वो जीवन पर्यंत धर्म के मार्ग पर चले, अपने पूजनीय, अपने गुरुजनों, अपने आसपास के जो भी वरिष्ठ व्यक्ति थे उनके प्रति उन्होंने श्रद्धा रखी, भक्ति भाव रखा, आत्मीयता का व्यवहार किया। उनका हर एक आचरण पवित्रता से युक्त था, उनका हर एक व्यवहार पवित्र भाव से था, विवेकशील था। इसलिए वो आज भी धर्मराज युधिष्ठिर ही कहे जाते हैं। इस पाठ से हमें जीवन में भी बहुत सीखना है कि हमें हमारे घर के वडील है, हमारे घर में दादा दादी है, हमारी बुआ है, हमारे चाचा चाची है, उनका भी हमें बहुत सम्मान करना है और हमारे माता पिता की हर एक आज्ञा का पालन करना है, हमारे वडीलों का आज्ञा के पालन करना है और उनको बहुत ही मान सम्मान देना है। अस्तु, वंदे मातरम।